नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 के इंटरव्यूज़ मैथ्स के चल ही रहे हैं और इस दौरान बहुत सारे आपके क्वेश्चन भी थे कि संस्कृत शिक्षा के असिस्टेंट प्रोफेसर के जो रिजल्ट है या जो आगे के जो इंटरव्यू की प्रोसेस वगैरह है वो कब तक शुरू होगी, प्रोविजनल रिजल्ट या इंटरव्यू कॉल्स किन को हुए हैं और किस कट ऑफ पे हुए हैं, ये चीज़ें कब पता चलेगी। तो उसमें एक पूर्वानुमान भगवान जी के आशीर्वाद से थोड़ा लगाया था कि अगस्त तक आ सकता है, क्योंकि काफ़ी समय भी हो गया था और कोर्ट में जो मैटर था उसके सुलझने की भी चीज़ें जो है वो मौखिक रूप से थोड़ी सी सुनी थी अलग अलग सोर्सेज से। तो वो चीज़ इसमें दी हुई भी है जो आज रिजल्ट जारी हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी का। अन्य जो सब्जेक्ट्स हैं अपने पॉलिटिकल साइंस वगैरह और बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, ज्योग्राफी वगैरह तो संस्कृत शिक्षा में होते नहीं है, और जो विषय हैं जैसे इंग्लिश है, संस्कृत है, उनके रिजल्ट भी जो है, और संस्कृत के भी बहुत सारे जो अलग अलग सब सब्जेक्ट्स हैं तो उनके भी जो है वो रिजल्ट आपको जल्द ही बहुत सारे बैक टू बैक देखने को मिलेंगे अगले 1 या 2 सप्ताह के अंतर्गत। तो इस पूरे अगस्त में आपके जो सारे रिजल्ट हैं संस्कृत शिक्षा के असिस्टेंट प्रोफेसर के वो जारी हो जाएंगे। तो इसमें स्पष्ट तौर पर देखिए दिया गया है कि परीक्षा का आयोजन 9/9/2024 को हुआ था, मतलब ऑलमोस्ट ईयर हो चुका है। मतलब कि 9 सितंबर को जो है वो एग्ज़ाम हुआ था, अब 9 अगस्त कुछ ही दूरी पे है, तो 11 महीने के बाद ये रिज़ल्ट आ रहा है। और अब देखिए आप, इतना समय जब लगता है तो फिर तो इंतज़ार हो गई, वो कहते हैं ना इंतहा हो गई इंतज़ार की, तो वो वाली बात है। अब देखिए उक्त लिखित परीक्षा के परिणाम स्वरूप और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर डीबी सिविल रेट के अंतर्गत जो पारित आदेश 3/7/2025 की पालना में अभी से लगभग 1 महीने पहले ही आदेश आया था, और 12/1/2024 में उल्लेखित संबंधित सेवा नियमानुसार न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त निम्नलिखित रोल नंबर वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु पूर्णतः अस्थायी रूप से सफल घोषित किया जाता है। अब ये मामला कोर्ट में क्यों चला गया था, क्योंकि जब एक भर्ती का नोटिफिकेशन आप ले आते हो, फॉर्म भी आप फिल करवा लेते हो और एग्जाम करवा लेते हो, उसके बाद आप उसके अंतर्गत जो मिनिमम मार्किंग वाला कोई सिस्टम है उसमें आप चेंजमेंट नहीं कर सकते। आप पदों को कम या ज़्यादा कर सकते हो, कम करोगे तो लोकतंत्र है आपके वोट कट जाएंगे, ज़्यादा करोगे तो लोकतंत्र है शायद थोड़े वोट बढ़ जाएं आपके, क्योंकि अधिक अभ्यर्थियों को नौकरी मिलेगी और जनता को सुनाने में भी अच्छा लगेगा कि हाँ, हमने इतने सारे सैकड़ों या हजारों अभ्यर्थियों को नौकरी दे दी है। तो ये सारा सिस्टम किया जा सकता है, लेकिन जो भर्ती के मूल नियम हैं कि इतने परसेंट मिनिमम होंगे या इतने परसेंट जो है वो लाने ज़रूरी होंगे कैटेगरी वाइज, ये छूट रहेगी, इन चीज़ों में जो है वो चेंजमेंट अमूमन नहीं किया जाता। और एग्ज़ाम से पहले हालांकि कर सकते हैं, उसमें इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम के बाद में जो है उसमें चेंजमेंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा अगर करते हैं तो कई बार ऐसे कुछ अभ्यर्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए भी किया जा सकता है। हालांकि ये तब अवश्य कर सकते हैं जब रिजल्ट आए और मिनिमम मार्क्स वाले अभ्यर्थी नहीं मिले, तो शायद कुछ छूट दे के, क्योंकि उसमें पता है कि भाई नहीं मिल रहे, रिजल्ट ही आ गया, लेकिन एग्जाम हो जाए और रिजल्ट नहीं आए उसमें ऐसा चेंजमेंट करते हैं, तो उससे क्या है कि कोई ना कोई भ्रष्टाचार होने की संभावना रहती है। इसीलिए ऐसा चेंज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार नहीं किया जा सकता, वो इन्होंने किया, इसीलिए मामला कोर्ट में चला गया। फिर उसका कोई एक निष्कर्ष निकला है जो कि सभी अभ्यर्थियों को हितकर लगा, उस वजह से अब इसका जो है फाइनल रिजल्ट आ गया है, नहीं तो इतना समय तो नहीं लगता है, मैक्सिमम 6 महीने ही लगते हैं। तो ये सभी रोल नंबर और अभ्यर्थी जो इसमें चयनित हुए हैं उनको अग्रिम शुभकामनाएं अंतिम चयन के लिए अपनी ओर से। और अभी इनको जो है अपना डीएफ जो विस्तृत आवेदन प्रपत्र है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, वो 2 प्रतियों में जो है भरकर अपने समस्त शैक्षणिक प्रशैक्षणिक जो भी आपका बीए एमए नेट, ये तो ज़रूरी है ही, उसके साथ आपका बीएड है, एमएड है, बीएसटीसी है, जेआरएफ है, या फिर आपका एमफिल है, पीएचडी है, जो भी आपकी योग्यता है वो सारी चीज़ें, और विथ ओबीसी और जो आपका मूल निवास ओबीसी एससी एसटी जनरल ईडब्ल्यूएस जो भी आपका सर्टिफिकेट है कास्ट का वो, और आपका जो मूल निवास जो प्रमाण पत्र होता है वो बोनाफाइड जो सर्टिफिकेट है वो आपको वो सारा लगा के, और मूल प्रतियों के जो है फोटोकॉपी, मतलब जो है उसका मतलब ये है कि आपको अपने साइन करके स्व प्रमाणित फोटो प्रतियां लगानी हैं, और मूल जो दस्तावेज है वो आपको तब लेके जाना है जब आपका इंटरव्यू होता है, क्योंकि इंटरव्यू से जस्ट पहले ही जो है वो सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो वेरीफाई किए जाते हैं, अभी जो डॉक्यूमेंट भेजोगे उनके बेसिस पे। तो ये सारा जो है वो आवेदन परीक्षा परिणाम जारी होने की तिथि से 15 दिवस की समयावधि में जो है आपको करना होगा। तो आज जो तिथि है वो 4 अगस्त है, यानी कि 19 अगस्त तक आप अपने जो है वो आवेदन भेज सकते हैं।
तो लगभग 2 सप्ताह का समय आपको इसमें जो है वो दिया गया है। जॉइनिंग के लिए 21 दिन देते हैं, इसमें जो है 15 दिन का आपको टाइम दिया गया है ये भेजने के लिए। कई बार इसमें तुरंत कोई डेट नहीं देते, बाद में भी देते हैं, जैसे हमने सामान्य शिक्षा के असिस्टेंट प्रोफेसर के जो पदों के लिए परीक्षा हुई थी उसमें देखा था, उसमें इंटरव्यू में कई सारे विषयों में जो है तुरंत कोई डेट नहीं दी थी कि इतने तिथि तक आपको जो है वो अपना डीएफ भेजना है, तो इसमें दिया हुआ है तब तक आप भेज दीजिए। उक्त अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच विज्ञापन की शर्तों के अनुसार की जाएगी, उसके बाद पात्र पाए जाने पर ही इनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। तो इंटरव्यू आपका सितंबर से पहले मैं समझता हूँ कि संभावित नहीं होगा, क्योंकि इस पूरे माह तो रिजल्ट ही जारी होंगे, और क्योंकि काफ़ी सारे इसमें मेन सब्जेक्ट्स भी हैं, जैसे संस्कृत है, इंग्लिश है, हिंदी है, पॉलिटी भी है, तो इन सब के जो है वो रिजल्ट आएंगे, और संस्कृत के भी 8-10 सब्जेक्ट हैं उनके रिजल्ट आएंगे, और उसके बाद ही जो है आपकी अगली प्रोसेस आपको देखने को मिलेगी। तो जनरल में 105 से कम मेरिट गई है, तो ऑलमोस्ट 50 टू 52% आप मान सकते हैं। वो इसीलिए हम मान रहे हैं क्योंकि देखो, जहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर सामान्य शिक्षा में 40% रूल भी नहीं था, पोस्टें भी भर भर की थी 2023 वाली में, और उसमें देखिए आप इंटरव्यू के लिए कितनी ज़्यादा कट ऑफ गई, फाइनल रिजल्ट कितना ज़्यादा हाई गया, और यहाँ पर आप देखो पद भी बहुत कम, और संस्कृत शिक्षा में इंटरेस्टेड भी अभ्यर्थी कम रहते हैं, और उसके बावजूद भी अगर आप देखोगे तो देखिए रिजल्ट कितना कम है तुलनात्मक रूप से अगर हम लोग देखें। हालांकि 55% 52% कम नहीं होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, लेकिन आप अगर तुलनात्मक रूप से देखोगे कि भाई उसमें पद इतने ज़्यादा थे, फिर भी मैं तो कहूँ सेम ही 104 उसकी अगर गई होती तो भी ये जो है कम मानी जाती, वो ज़्यादा मानी जाती कि उसमें पद ज़्यादा थे। तो पद इतना अंतर नहीं रखाते, क्योंकि पद देखकर जो है वो अभ्यर्थी, पद ज़्यादा है तो अभ्यर्थी भी ज़्यादा तैयारी करेंगे, पद कम है तो अभ्यर्थी भी कम तैयारी करेंगे। पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है वो काफ़ी कुछ तय करता है। इस बार जैसे हम देखें 2024-25 वाले असिस्टेंट प्रोफेसर में तो कम पद है, इसीलिए मैंने कई सारे वीडियोज में आपको बोल भी रखा है कि कम पद देखकर आपको घबराना नहीं है, क्योंकि देखो कम पदों में ये कम कंपटीशन ही हुआ एक तरीके से कि इतनी कम कट ऑफ जा रही है, तो कम पदों में एक आप अगर एग्जांपल लोगे तो आरपीएससी स्कूल लेक्चरर संस्कृत एजुकेशन में पॉलिटिकल में एक पोस्ट थी, और एक पोस्ट पे भी जो है अपने नागौर के साथी शिक्षक है जिन्होंने चयन लिया है, और वो भी इतने कोई ऐसे नहीं कि आपको 90% बनाने पड़े, 40 टू 45% में ही, मतलब अंडर 50% उनका सिलेक्शन हो गया। तो आप सोचो कि एक पोस्ट पे इतना कुछ हो सकता है, तो फिर भी जो है 10 पोस्ट, 20 पोस्ट, 50 पोस्ट तो हैं ही काफ़ी सारे सब्जेक्ट में, तो आपको भयभीत बिल्कुल नहीं होना है। अगर 10 पोस्ट भी है तो आप अच्छे से मेहनत करते हैं तो उसमें भी चयन ले सकते हैं, क्योंकि पेपर जो डिफिकल्टी लेवल लेकर आएगा, भले एक ही पोस्ट है और भले एक तरफ 1000 पोस्ट है, तो उस 1000 पे भी वही लगभग उसी कट ऑफ से लोग सेलेक्ट होंगे जितने की 1 या 10 पोस्ट पे हो रहे हैं, क्योंकि पेपर का डिफिकल्टी लेवल विथ माइनस मार्किंग, तो उनमें तुक्के लगाने की जगह नहीं रहेगी, और यूजी और पीजी लेवल की डिफिकल्टी होती है तो इतना कोई ज़्यादा कट ऑफ जाने की संभावना भी नहीं रहती। तो ये 40-50% ही आजकल का वो न्यू नॉर्मल है, 80-90% वाला। तो आप इसको समझिएगा। एससी में 103.76, एसटी में 101.65, ओबीसी में, एमबीसी में और ईडब्ल्यूएस में लगभग सिमिलर रही है जनरल के। तो यही है, अगर इसमें कोई 125 प्लस है, कोई 140 के आसपास अगर बैठा हुआ है, तो डेफिनेटली उसके सिलेक्शन के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा हैं। और पिछली बार तो भगवान के आशीर्वाद से अपने साथियों के जो पूर्वानुमान थे, और पिछली कट ऑफ या पिछले जो डेटाबेस को देखते हुए जो अपने पूर्वानुमान थे बिल्कुल सत्य सिद्ध हुए थे। और इस बार इतना कुछ मेरी बात हो नहीं पाई साथियों से, तो इसमें कोई विशेष पूर्वानुमान शायद ही हम लोग लगाएं, लेकिन ये है कि अगर आप कट ऑफ से 30-35 नंबर ऊपर हैं तो आप एक सेफ जोन में है। ये मैं संस्कृत शिक्षा की नहीं, सामान्य शिक्षा की बात कर रहा हूँ। संस्कृत शिक्षा में पद कम होते हैं तो सीधी बात है अभ्यर्थी कम होते हैं, पास भी कम ही जो है वो किए जाते हैं उसकी तुलना में। तो आप मान के चलिए कि अगर इतना ऊपर हो तो आप बहुत सेफ हो। और सामान्य शिक्षा में भी अगर कोई 30-35 नंबर ऊपर है प्रोविजनल से, इंटरव्यू को जोड़ के, मतलब जोड़े बिना कह रहा हूँ, तो इंटरव्यू को जोड़ के 4-5 नंबर, 5-7 नंबर और हो जाते हैं, तो डेफिनेटली वो 40 के आसपास पहुंच जाएगा, और वो उसके सिलेक्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। हालांकि कुछ कुछ विषयों में तो 50-60 नंबर भी ऊपर जाती है, लेकिन वो तब होता है जब 8 से 10 गुना जो है पास कर देती है आरपीएससी, तब प्रोविजनल बहुत नीचे आ जाती है, और फिर तो उतने ही पास होंगे जितने की सीटें हैं, उसमें वो 3, 5, 10, 15, 20 गुना वाला चलेगा नहीं। तो इसीलिए जो है कट ऑफ इतनी हाई जाती हुई अपने को दिखती है। और दिव्यांगजन के लिए इसमें कोई कट ऑफ नहीं है, अवेलेबल नहीं थे अभ्यर्थी,
तो ऐसी कुछ ये रिजल्ट की आपकी प्रतीक्षा रही 11 महीनों की, और प्रतीक्षा अभी समाप्त हुई। आप सबको बहुत बधाई जिनका चयन हुआ है, और नहीं हुआ है तो भी 1% भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अभी एक एपी दिसंबर में है, और अगली जो आपके टीचिंग एसोसिएट वो भी जल्दी आने वाली है, जिसमें इंटरव्यू का कोई मैटर नहीं होगा, और 5 साल सर्विस के बाद आपके स्थायी होने के चांसेस रहेंगे। और जल्द ही किसी न किसी अपडेट के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।